चलिए दोस्तों, आज हम लोग यूनिट डिजिट का जो टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन करने वाले हैं। और जिन बच्चों ने इस टेस्ट को दिया है या जिनको किसी क्वेश्चन में डाउट है वो जाके यहाँ से डिस्कशन वाले क्लास को आप देख लेंगे, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूनिट डिजिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट डिजिट, या इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। आप इसको अंतिम अंक कहिए या इकाई अंक कहिए, बात बराबर ही है। अंतिम अंक को ही हम लोग इकाई अंक बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था, सवाल नंबर फर्स्ट था 584,379 इंटू 476 इंटू में 786। देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक से ही मतलब रखना है, बाकी डिजिट को आप यहाँ पे कट कर देंगे और इकाई का अंक क्या आ जाएगा प्यारे? यहाँ देखिए 4 को अगर 9 से गुना करते हैं तो 4 का 9 गुना 36, 36 का इकाई अंक 6 होगा। और 6 से आप यहाँ पे 6 में गुना करेंगे तो भी 6 आएगा इकाई अंक, और यहाँ भी गुना करेंगे 6 में तो भी इकाई अंक क्या आ जाएगा? 6। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बना 6। क्लियर है? सवाल नंबर 2 पे है ये। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो ये था कि 23 प्लस 34 प्लस 46 प्लस 78, इसमें आपसे क्या पूछा है? इकाई का अंक पूछा है। आपको क्या करना था? इकाई अंक से ही मतलब रखना है, दहाई अंक को इग्नोर करना है, दहाई अंक को लेना ही नहीं है। तो आप यहां जोड़िए तो 3 और 4 कितना आ गया? 7। 7 में 6 जोड़ेंगे कितना आ गया? 13। 13 में 8 जोड़ेंगे कितना आ गया? 13 और 8 कितना होता है? 21। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से 8 और 6 14, ठीक है। तो 14 में आप 9 कम कर दीजिए यहाँ, तो 5 5 और 4 कितना आ गया? 9, खत्म। तो ये ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, या आप जोड़ लीजिए 3 और 4 7, 7 और 6 13, और 13 और 8 कितना आ गया? 21 आ गया। तो 21 का कितना रहेगा? 1 रहेगा इसका इकाई अंक। चलिए अब सवाल नंबर हम लोग आ जाते हैं प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 3 पे। तीसरा नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया था? पूछा गया था 21 गुना में 36 गुना में 36 गुना में 46 गुना में 46 गुना में 46 और गुना में 89। इसमें पूछा गया है कि यूनिट डिजिट बताइए, इकाई का अंक क्या होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? दहाई अंक से कोई मतलब रखना है नहीं, तो दहाई अंक को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ इकाई अंक वाले को गुना करना है। तो 1 गुना 6 क्या होता है प्यारे दोस्तों? 6। 6 गुना 6 क्या होता है? 6। 36 होगा तो यूनिट डिजिट 6 ही होगा। फिर से 6 में गुना करेंगे तो 6 होगा, और 6 गुना 9 क्या होगा? 54। 54 का क्या आया भाई? 4। तो ये इसका आ गया आंसर। यानी सवाल नंबर जो हमारा 3 था उसका आंसर बनेगा 4। चलिए सवाल नंबर हम लोग ले लेते हैं भाई साहब, यहां से 4। सवाल नंबर 4 क्या था? तो प्यारे दोस्तों सवाल नंबर 4 था आपका, यहां बोला गया है 91 गुना 93, 91 मल्टीप्लाइड बाई 93 मल्टीप्लाइड बाई 95, उसके बाद है 96, और उसके बाद है 97, और फिर यहां पर है 98। ठीक है भाई। तो देखिए यहां पे कुछ भी आगे करेंगे ना, तो यहां पे हमें 5 मिल गया और 6 मिल गया, 5 और 6 मिल गया। तो 6 क्या है? 2 का गुणज है। तो जब भी इस तरह का सवाल अगर हम बनाते हैं उसमें 5 मिल जाए और 2 का गुणज मिल जाए तो इसका मतलब है 0 होगा। और 0 से किसी भी संख्या में गुना अगर आप करोगे, 0 से किसी भी संख्या में अगर आप गुना करते हैं
तो इकाई अंक पे क्या आना है, इकाई अंक पे 0 ही आना है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 0। सवाल नंबर 4 पे आ जाइए। पावर वाला सवाल दिया गया है, तो कितना है, बोला है कि 37 65, और इसका पावर कितना है, तो इसका पावर हो गया भाई 437। आपसे पूछ रहा है कि आप इसका अंतिम अंक बताइए, इकाई अंक बताइए। देखिए, तो अंतिम अंक ही लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं रखना है। और अंतिम अंक क्या है, 5 है, और 5 का पावर कुछ भी रहे, 5 रेज टू दी पावर, यहां कुछ भी रहे, विषम संख्या भी हो सकता है या सम संख्या भी हो सकता है, कुछ भी रहे, तो इसका जो इकाई अंक है ना वो 5 ही होगा। क्या होगा, 5 ही होगा, इसलिए इसका आंसर क्या बना भाई, 5। सवाल नंबर हम लोग 6 पे आ जाते हैं प्यारे। तो छठा सवाल आपसे पूछा गया था 6 7 3 5 4, और इस पर जो है बोला गया है 1 2 3 7। इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक पे देख लीजिए क्या है, 4 है, बाकी अंक से हमें कोई मतलब है नहीं। और आपको बताया गया था कि 4 का पावर अगर ऑड हो, ऑड का मतलब क्या होता है, विषम, तो इसका जो है इकाई स्थान पर 4 ही आएगा। 4 का पावर अगर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 ही होगा। क्लियर है, इसका आंसर हो गया 4। अब हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 7 पे। 7 नंबर सवाल क्या था, तो सवाल नंबर 7 है प्यारे, 3259 का घात 1214, 3259, और इसका है रेज टू दी पावर 1214। देखिए यहां पे यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो बाकी डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। और हम लोग जानते हैं कि 9 का घात अगर सम संख्या हो, 9 का घात अगर सम संख्या हो, इवन नंबर हो, 9 का पावर अगर इवन नंबर है, तो ये होता क्या है, इसका इकाई स्थान पर हमेशा 1 आता है। क्या आता है, 1। 9 का घात अगर सम संख्या है तो इकाई स्थान पे क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसका आंसर हो गया 1। अब आप आ जाइए सवाल नंबर 8। इसमें बोला है 67 रेज टू दी पावर 32, 67 का पावर कितना बोला है, 32। 67 का पावर कितना बोला है प्यारे, 32। इसमें पूछा है कि इकाई स्थान का बताइए, तो इकाई स्थान से ही मतलब है, बाकी डिजिट को आप यहां पे छोड़ देंगे। और हम लोग बताए थे कि 2 3 7 8 इसका साइक्लिसिटी 4 होता है, तो आप इसमें 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 से भाग करेंगे तो ये कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है। और जब कंप्लीट विभाजित होता है तो हम लोग बताए थे कि जो भाजक है वही इसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। तो 7 का घात 4 हो गया, 7 का घात 4 का मतलब है 7 को 4 बार गुना करना, 4 बार कितना हो गया, गुना करना, तो कितना हो गया, 7 7 49 यानी कि 9, और यहां भी 7 7 49 यानी कि 9। फिर 9 को 9 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, तो इस सवाल का आंसर हो गया 1। इस सवाल का आंसर कितना हो गया भाई, 1 हो गया। सवाल नंबर 9 जो बहुत सारे बच्चों के द्वारा पूछा गया है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट बनाने का एक आपको तरीका बता देते हैं कि पावर के ऊपर पावर में जब आप वहां पे उलझ जाते हैं, जब आपसे नहीं हो पाता है, तो आप इसी तरीकों को फॉलो करिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। तरीका यही रहेगा जो आपको बताया जा रहा है, इसी को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, तो वो आपका निपट जाएगा। ठीक है भाई, तो आ जाइए। अब हम लोग बात कर लेते हैं सवाल नंबर 9 का। 9 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि 32 का घात 32, फिर इसका घात क्या है, 32। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आप याद रखिएगा कि यहां पर एनी नंबर रहे, कोई भी संख्या रहे, एनी नंबर,
और उसका पावर अगर यहां पर 4n हो, 4n एनी नंबर है उसका पावर क्या हो 4n हो, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है 6। ये आप याद रखिएगा। और दूसरा केस क्या है कि यहां पर एनी नंबर रहे, एनी नंबर रहे मतलब कोई भी संख्या यहां पे रहे और इसका घात अगर 4n+1 रहता है, 4n+1 रहेगा, तो जो यहां पे संख्या होगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। जो यहां पे नंबर होगा ना वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यानी यहां पर सेम नंबर होगा। जो बेस होगा यहां पर, जो भी बेस होगा वही यहां पर क्या होगा, आंसर होगा, यानी सेम नंबर होगा प्यारे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहां पर जो 32 का घात 32 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अभी आपका 6 आ जाएगा, याद रखिएगा। और पावर अगर यहां पे 4n+1 रहे, 4n+1 रहे, तो जो हमारा बेस होगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। जो हमारा आधार संख्या रहेगा वही आपका आंसर होगा। तो काफी बढ़िया सवाल है, इसको आप 2 3 4 स्टार लगा लीजिए। और ये क्वेश्चन बच्चा मैक्सिमम पूछने के लिए आता है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं प्यारे 10 नंबर सवाल क्या बोला। तो सवाल नंबर 10 बोला है कि 672 का घात कितना है, 416। 672 का घात कितना है, 416 है। बोला है कि इकाई अंक क्या है, तो हम लोग जानते हैं इकाई स्थान पर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, उसका साइक्लिसिटी क्या होता है, 4 होता है। 4 से इसके पावर में आप क्या करेंगे, डिवाइड, तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो गया। जब कंप्लीट डिविजिबल होता है तो जो भाजक होगा वही इसका क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। 2 को 4 बार लिखने का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 16, तो 16 का मतलब क्या आ गया प्यारे, 6। तो इस सवाल का आंसर बना 6। अब सवाल नंबर हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 11। चलिए सवाल नंबर 11 पे आ जाइए। तो सवाल नंबर 11 क्या बोला है भाई, सवाल नंबर 11 बोला है 378 का घात 520। ये कितना है प्यारे, 520 है। देखिए जब भी इकाई स्थान पे 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो उसके पावर में 4 से आपको डिवाइड लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि इसका साइक्लिसिटी 4 होता है। तो देख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 से कंप्लीट डिविजिबल हो गया। जब कंप्लीट विभाजित हो जाता है, पूरा पूरा कट जाएगा, तो जो भाजक होगा वही इसका क्या बन जाता है, घात बन जाता है। 8 को 4 बार लिखने का मतलब हो गया 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, तो इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है। तो सवाल नंबर 12 को आ जाइए। सवाल नंबर 12 में बोला है 786 का घात 786 का घात 786 का घात 874। देखिए इकाई स्थान पे कौन सा डिजिट है, 6, तो 6 का पावर कुछ भी हो, 6 रेज टू दी पावर एनी नंबर। एनी नंबर का मतलब यहां क्या है, सम संख्या या विषम संख्या, यानी 6 का पावर सम हो या विषम हो, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 6 ही रहता है। चलिए अब आ जाइए 13 नंबर सवाल को करते हैं। 13 नंबर बोला है 1518 का घात 301। क्या है, 301 है। क्या है, 301 है। तो यहां देखिए इकाई स्थान पे क्या है बालक, 8। हम लोग जानते हैं कि इकाई स्थान पे 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो इन नंबरों का साइक्लिसिटी 4 होता है, यानी पावर में 4 से डिवाइड करना होगा। पावर में जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो अंतिम 2 अंक क्या है, 0 1। इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 8 का घात कितना रहेगा, 1। तो 8 का घात 1 क्या होगा प्यारे, 8 ही होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर 4।
तो ये डिस्कशन हो गया आपका 13 तक का क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्यारे। सवाल नंबर आ जाइए 14 पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सवाल नंबर 14 बोला है कि 2137 का घात 437 है। कितना है? 437। नेगेटिव इकाई स्थान पे क्या है? 7 है। तो हम लोग जानते हैं कि यूनिट डिजिट पे 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, उसका सिंप्लिसिटी 4 होता है, यानी पावर में 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो आप यहां पे क्या पाएंगे? एक रिमाइंडर, और 7 का पावर बन जाएगा एक रिमाइंडर जो है वो पावर बन जाएगा। तो 7 का पावर 1 क्या होता है प्यारे? 7 ही होगा। तो यूनिट डिजिट यानी इसका अंतिम अंक क्या आएगा? 7 ही मिलने वाला है। सवाल नंबर 15 की ओर बढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो ये सवाल पूछा गया था कि 124 का घात पूछा गया 372। कितना पूछा गया? 372, 372। तो देखिए सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा है तो यूनिट डिजिट से ही मतलब रखिएगा। अब यहाँ पे जो 4 है ना प्यारे, तो आपको पता होना चाहिए, बताया गया था कि 4 का घात अगर सम संख्या हो, सम संख्या का मतलब क्या होगा भाई? इवन नंबर। सम संख्या का मतलब क्या होगा? इवन नंबर। तो अगर 4 का घात सम संख्या हो तो इकाई स्थान पे क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ये याद रखिएगा। 4 का पावर सम संख्या होगा तो 6, और 4 का पावर विषम संख्या होगा तो इकाई स्थान पे क्या मिलेगा? 4। इसको आप ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 16 नंबर सवाल। तो 16 नंबर सवाल क्या पूछा है? 25 का घात 6251 और 36 का घात 528, 36 का घात 528 प्लस 73 रेज टू दी पावर 54। 73 का घात कितना है? 54। चलिए प्यारे ध्यान दीजिएगा। तो यहां यूनिट डिजिट 5 है, 5 का पावर कुछ भी रखेंगे तो इकाई स्थान पे 5 आने वाला है। यहां देखिए यूनिट डिजिट 6 है, 6 का पावर कुछ भी होगा तो यूनिट डिजिट 6 ही होगा। यहां देखिए यूनिट डिजिट 7 है, तो 2, 3, 7 और 8 का सिंप्लिसिटी 4 होता है, तो यहां 4 से आप डिवाइड करोगे, तो 4 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे प्यारे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 क्या होता है भाई? 9। तो यहां डायरेक्ट हमने 9 लिख दिया। अब इसको क्या करना है भाई? जोड़ लेना है। तो 5 और 6 11, 11 और 9 कितना होगा? 20। तो यहां देख लीजिए इकाई स्थान पे क्या मिल गया? 0। तो इसका आंसर हो गया भाई 0। तो इस प्रकार से 16 नंबर का आंसर हो गया 0, यानी ऑप्शन नंबर 4। ये आपको टिक करना था। चलिए सवाल नंबर आ जाइए 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 19 का घात 81, 19 का घात 81 जमा 4 का घात 9k, और बोल दिया है कि जो एक्सप्रेशन है में इकाई का अंक पता कीजिए जहां k क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि यहां पर k का वैल्यू हम लोग 1 से आगे कुछ भी रख सकते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब होता है गिनती का संख्या। ठीक है भाई। चलिए तो हम लोग क्या जानते हैं? 9 का घात अगर यहां पे विषम संख्या हो, 9 का घात विषम संख्या हो तो यूनिट डिजिट 9 ही होगा, और 9 का घात विषम संख्या हो तो इकाई अंक क्या होगा? 9 होता है भाई। यहां पर ध्यान दीजिएगा प्यारे। अब यहां पर अगर k का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं तो k का वैल्यू 1 रखेंगे तो एक शर्त आ जाएगा 4 का घात 9 गुना 1, और हम लोग जानते हैं कि 4 का घात अगर विषम संख्या है, 4 का घात अगर विषम संख्या है तो इकाई स्थान पे क्या आएगा भाई? 4 आएगा।
और 4 और 9 क्या होगा 13, 13 का मतलब क्या होगा यूनिट डिजिट क्या होगा भाई 3 होगा। तो इस प्रकार से इसका 3 आएगा। लेकिन अगर प्यारे आप यहाँ k का वैल्यू 2 ले लेते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर रखना है तो 2 भी रख सकते हैं, तो 4 का घात क्या आ जाएगा 9 गुना 2, 9 गुना 2 क्या हो गया सम संख्या हो गया, 9 गुना 2 क्या हो गया 2 का मल्टीपल क्या होता है इवन नंबर होता है, तो ये आ गया पावर सम। तो 9 और जब 4 का पावर सम होता है तो इकाई स्थान पे 6 आता है, इसको जोड़ेंगे तो 15, यानी यहाँ पे क्या आ गया 5। तो इसका जो आंसर बनेगा भाई वो क्या बनने वाला था 3 या 5। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए 3 या 5 अगर है तो यही इसका आंसर है, नहीं है तो ऑप्शन में आप यहां पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 4, 9, 3 और इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा नॉट इनमें से कोई नहीं, नॉट इसका आंसर होगा। आंसर होना क्या है या तो इसका आंसर 3 होगा या तो इसका आंसर 5 होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें क्या टिक करना पड़ेगा नॉट। अच्छा सवाल है भाई, तो आप इसमें 3 स्टार लगाओगे, 3 स्टार आप इसमें लगाओगे, 3 से 4 स्टार लगाइए। चलिए सवाल नंबर आ जाइए 19 नंबर, 19 नंबर सवाल को करते हैं। सवाल नंबर 19 देखिए क्या बोला है भाई, तो सवाल नंबर 19 बोला है कि 251 का घात 98 है, 98 है, ठीक है, और प्लस में 21 का घात कितना है 29 है, और प्लस में 106 का घात कितना है 100 है, प्लस में 705 का घात 35 है, 705 का घात कितना है 35 है, प्लस में सॉरी माइनस है, माइनस 16 का घात कितना है 16 का घात 4 है, और फिर बोला है प्लस में 259 है, 259,259, ये आपका सवाल है, ठीक है भाई। चलिए ध्यान दीजिए यूनिट डिजिट 1 है, 1 का पावर कुछ भी होगा तो अंतिम अंक 1 ही मिलेगा, यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा, इसका भी 1 है तो 1 का पावर कुछ भी होगा अंतिम अंक 1 मिलेगा। यहां आ जाइए अंतिम अंक 6 है, 6 का पावर कुछ भी रहेगा तो अंतिम अंक 6 मिलेगा। यहां देखिए यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो 5 का घात अगर कुछ भी लिखते हैं तो अंतिम अंक 5 ही मिलेगा। फिर देखिए यहां 6 है, 6 का पावर कुछ भी होगा तो अंतिम अंक 6 होगा। यहां देखिए 9 जोड़ना है तो इसका अंतिम अंक आप पिक कर लीजिए 9। चलिए क्या आने वाला है भाई 1 + 1 2, 6 8, 5 13 है ना, 13 और 9 कितना हो गया 22, 22 में से 6 चला गया कितना आ गया 22 में से 6 चला गया तो कितना आ जाएगा 22 में से 6 चला गया तो 22 - 6 कितना आ जाएगा 12 में से 6 गया 6, 16 आ जाएगा, इसका अंतिम अंक ही आंसर होगा यानी 6। क्लियर है भाई, तो इसका आंसर आने वाला है 6 आने वाला है। 1 सेकेंड प्यारे, सवाल में यहां पे माइनस था, 1 मिनट करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पर माइनस था तो यहां पर आंसर बदलने वाला है। सवाल में यहां पे माइनस दिया हुआ है, सुधार लीजिएगा, तो ये आ गया 9 5 14 15 16, ये आ जाएगा 16 -6 -6 -12, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। इसका करेक्ट आंसर 4 होगा, यहां माइनस बोल दिया था इसीलिए। चलिए सवाल नंबर हम लोग आ जाते हैं 20 पे। 20 इसी प्रकार का सवाल है, आप एक बार देख लीजिए, इसको हमको मिटाना पड़ेगा। तो 19 का आंसर बना 4।
चलिए सवाल नंबर हम लोग आ जाते हैं 20 पर। सवाल नंबर 20 पर आ जाते हैं प्यारे। तो सवाल नंबर 20 क्या है, 922 का घात 111 प्लस माइनस है 328 का घात 112 माइनस 156 का घात 113 माइनस 229 का घात 114 माइनस 124 का घात 115। ठीक है फिर इसमें पूछा है कि आप ज्ञात कीजिए इसका इकाई अंक क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या का अंतिम अंक 6 हो उसका पावर कुछ भी रखेंगे तो अंतिम अंक 6 ही रहेगा, यानी सेम रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि 4 का पावर, अंतिम अंक अगर 4 है उसका पावर अगर आप विषम रखते हैं तो अंतिम अंक 4 ही रहेगा। 4 का पावर विषम तो अंतिम अंक 4। 9 वाले का केस क्या है, 9 का पावर अगर सम संख्या है, 114 क्या है, सम संख्या है, तो अंतिम अंक क्या मिलेगा, 1। चलिए इधर आ जाइए भाई। इसी प्रकार 8 वाले का नियम है कि इसका साइक्लिसिटी 4 होता है, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो इसका साइक्लिसिटी 4 होता है, तो पावर में 4 से भाग करना है। 4 से अगर आप भाग करेंगे तो ये कंप्लीट क्या होगा, विभाजित होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा कटने का मतलब 8 का पावर क्या रखना है, 4। तो 8 का पावर 4 क्या होता है, 8 को 4 बार गुना करना होगा भाई। 8 को 4 बार गुना करेंगे तो अंतिम अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए 8 8 64 का 4 और 4 से फिर यहां गुना करेंगे, 4 8 32 का 2 और 2 8 कितना आ जाएगा, 16। तो 8 का पावर जब 4 करेंगे तो अंतिम अंक आपको 6 मिलना ही। क्लियर है। अब यहां आ जाइए भाई साहब, 2 वाले का भी साइक्लिसिटी 4 होता है, तो 4 से भाग करेंगे तो 108 कट जाएगा, तो रिमाइंडर यहां 3 रहेगा। 2 का घात 3 क्या होता है, तो 2 का घात 3 होता है प्यारे, 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8। तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा 8। तो अब आप इसको सॉल्व जरा करिए, प्लस माइनस करिए। तो इधर वाला सभी माइनस में है, तो -4 -1 -5 -6 -11 -6 -17, तो 8 और इधर आ गया -17। इधर आ गया कितना, -17। इधर कितना आ जाएगा भाई, -17। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये जो हम काम कर रहे हैं ये तो इकाई स्थान पे, इकाई अंक पर काम हो रहा है। इसका मतलब अगर ये 8 है और एक कैरी लेंगे तब तो ये 18 हो जाएगा। एक बगल वाले से अगर कैरी ले लेते तो ये 18 हो जाता। तो 18 में से 17 अगर आप घटा लीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा भाई मेरे, 1 आ जाएगा। ठीक है। या फिर इसका दूसरा रास्ता भी है, वो भी आपको समझा देते हैं। दूसरा रास्ता क्या है कि अगर आप इसको 8 ही रखो, हालांकि ये तो यूनिट पे काम हो रहा है, इधर 17 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -9। माइनस में तो आंसर होगा नहीं, तो 10 में से फिर आपको यहां पे हटाना पड़ेगा। बात वही हो गया कैरी वाला, तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। चलिए सवाल नंबर हम लोग आ जाते हैं 21 पे। सवाल नंबर 21 पे आते हैं प्यारे। क्लियर है भाई। यहां पर आप यूनिट पे काम कर रहे हैं, बगल से कैरी भी लेंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा, तो 18 में से 17 जाएगा तब भी 1 आ जाएगा। लेकिन बहुत बच्चे का जिद होता है कि नहीं आप यहां का हटाएंगे तो माइनस में 9 आ जाएगा, तो माइनस तो आंसर होना नहीं है भाई। तो माइनस आंसर नहीं होगा, तो जो भी माइनस में अंक होगा उसको 10 में से हटा देंगे, तो बचा हुआ जो वैल्यू होगा वही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन फिर भी कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। चलिए सवाल नंबर 21 को करते हैं। सवाल नंबर 21। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 21 नंबर है 4 गुना 9 का घात 2 गुना 4 का घात 3 गुना 9 का घात 4 गुना 4 का घात 5
गुना 9 का घात 6, और इसी प्रकार से बालक ये बढ़ता हुआ चला जाता है 4 का घात 99, 4 का घात 99 गुना 9 का घात कितना 100। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन था, अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको बताया गया है, उस प्रॉपर्टी का यूज करना है कि 4 का घात अगर ऑड हो, 4 का घात अगर विषम संख्या हो, इसका जो इकाई स्थान है, 4 का पावर अगर ऑड नंबर हो तो इकाई स्थान पे 4 ही मिलेगा, यूनिट डिजिट 4 ही रहेंगे। और 9 का घात अगर इवन नंबर हो यानी कि सम संख्या हो, इवन नंबर हो यानी कि सम संख्या हो, तो यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ये ही दो प्रॉपर्टी पे ये सवाल क्रिएट किया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका मतलब हो गया है, अच्छा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो क्या पावर 100 है, इसका मतलब 100 टर्म्स होंगे। और इसका वैल्यू कितना आने वाला है, इसका वैल्यू 4 आने वाला है, और यहाँ पे गुना का साइन है, इसका वैल्यू 1 आने वाला है। तो अगर हम दो दो टर्म का यहाँ पर एक सीरीज बनाकर देखें, दो दो टर्म को एक पैटर्न के रूप में देखें, तो दो टर्म का जब हमने काम करा तो 4 गुना 1, 4 गुना 1 क्या होता है प्यारे, 4 गुना 1 होता है भाई मेरे 4, 4 गुना 1 क्या होता है 4। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 100 थे, और आपने क्या करा, आपने दो टर्म को क्या कर दिया मर्ज करके एक टर्म बनाया, तो यहां से ये आंसर क्या दे रहा है 4 दे, ये आंसर क्या देने लग रहा है भाई मेरे 4 देने लग रहा है। 4 गुना 1 क्या होता है 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसी प्रकार से 4 गुना 4 गुना 4 आपको कितना बार लिखना पड़ेगा, 100 टर्म है, दो टर्म को मिला के एक टर्म बना है यानी 50 बार लिखना होगा। इसका मतलब हो गया कि ये कितना टाइम्स लिखना पड़ेगा, 50 टाइम्स आपको लिखने पड़ेंगे, 50 बार। तो क्या हम इसको ये नहीं बोल सकते हैं, इसका मतलब तो ये हो गया कि 4 गुना 4 गुना 4 अगर हम लोग 50 बार लिखते हैं, इसका मतलब हो गया कि यहां पे लिखा हुआ है 4 का घात 50, क्योंकि जब बेस बराबर हो गुना में हो तो पावर सब का क्या होगा ऐड होगा, पावर सब में है कितना 1 है। तो आप देखिए यहां पे पैटर्न क्या हो गया, 4 का घात 50 का मतलब क्या है, 50 सम संख्या है, इवन नंबर है। तो 4 का घात अगर सम संख्या होगा भाई मेरे, तो इसका इकाई स्थान पर अंक कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ गया 6 आ गया। इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ गया 6 आ गया। ये आपका 50 टाइम्स होगा, यहां पर 4 गुना 4 गुना 4 50 बार करेंगे, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 रेज टू दी पावर 50। और 4 का जब पावर सम संख्या हो, 4 का पावर जब सम संख्या हो प्यारे, तो इसका मतलब है इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बना 6। क्लियर। देखिए सवाल नंबर जो 22 है ना, वो बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी यही है कि 4 का घात अगर आप विषम रखते हो, ऑड पावर रहता है, कोई ऑड नंबर यहां पर होगा तो यहां 4 ही आना है इकाई स्थान पे। और 9 का अगर आप इवन नंबर रखते हैं, सम संख्या अगर आप पावर रखते हो, तो यहां पर 1 आना है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके 22 नंबर क्वेश्चन को भी क्रिएट किया गया है। बस फर्क ये है कि यहां गुना है, तो 22 नंबर जो सवाल है उसमें प्लस किया गया है। तो चलिए सवाल नंबर 22 पे आते हैं। 21 का आंसर क्या बना प्यारे 6 बना। सवाल नंबर 22 देखिए। सवाल नंबर 22 में मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस किया हुआ है, प्लस 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 और प्लस। टोटल कितने टर्म्स है, पावर 100 है, इसका मतलब 100 टर्म्स होंगे। तो पावर 100 टर्म्स है। अब देखिए 4 का पावर यहां कुछ नहीं है, तो 4 का पावर तो 1 होगा, यानी इकाई स्थान पे 4 नहीं आएगा, बीच में प्लस है। 9 का घात अगर सम संख्या है तो इकाई स्थान पे क्या आने वाला है प्यारे 1 आएगा, तो यहां पर आने वाला है 1। यानी जब हमने दो टर्म को मर्ज करा तो यहां आपको क्या मिला, तो यहां आपको मिला 5।
दो टर्म को आपने मर्ज करा तो क्या मिला 5। इसका मतलब ये हो गया कि 5 प्लस 5 प्लस 5 आपको लिखते चलना है। कितना बार लिखते चलना है प्यारे? तो 5 प्लस 5 प्लस इसी प्रकार से एंड एज सो ऑन। कितना बार लिखना पड़ेगा भाई मेरे? 50 बार लिखना पड़ेगा, 50 टाइम्स लिखना होगा। 50 बार लिखना होगा, 50 टाइम्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो 5 5 को 50 बार लिखने का मतलब ये हो गया कि क्या हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते 5 5 क्या आ जाएगा? सबका कॉमन आ जाएगा। और यहां से बच कितना जाएगा भाई? जब 5 कॉमन कर लीजिएगा तो बचेगा कितना? 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना बच जाएगा भाई? 10 तक जाएगा ये। तो यहां आ जाएगा 10। 1 से 10 तक जोड़ने का मतलब क्या हो गया भाई? 50। 1 से 10 तक अगर आप जोड़ते हैं तो सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं 10 गुना 11, 10 गुना 11। यहां से 5 कॉमन कर लिए तो यहां सॉरी 1 आ गया ना, सब एक ही आ रहा है, सब एक एक आ रहा है, सॉरी 1 1 आएगा। कितना बार आ जाएगा? 10 बार। ठीक है, कितना बार आ जाएगा? 10 बार। 1 1 कितना बार आ जाएगा? 10 बार आ जाएगा। यहां से कितना बार आ जाएगा? 10 बार आ जाएगा। तो ये आपका टर्म बना। यहां से 5 5 को अगर 50 बार जोड़ना है तो ये आपका 5 कॉमन भी करके कर सकते हैं। 5 यहां से कॉमन कर लीजिएगा तो यहां 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा। ऐसा आपको 50 बार करना था। तो 5 आपने कॉमन कर लिया तो 10 बार ही जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये नंबर यहां 0 से अब मल्टीप्लाई होगा। तो 5 को अगर 0 से आप गुना करते हैं तो इसका आउटकम क्या आएगा? 0 ही तो है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो 22 नंबर का आंसर है 0। अब हम लोग आ जाते हैं 23 नंबर, सवाल नंबर 23। देखिए सवाल नंबर 23 क्या बोला है भाई? 23 नंबर सवाल बोला गया है भाई मेरे 10, फिर बोला है 100, फिर बोला है 1000, फिर बोला है 10,000 और इसको जोड़कर बताना है कि अंतिम अंक क्या होगा। ये तो मजाक ही है भाई, सवाल थोड़ी। तो जब भी आप जोड़िएगा इस तरह के सवाल में तो जोड़ने का है ही नहीं, बस 0 लिख दीजिए, 0 ही आएगा अंतिम अंक। सवाल नंबर आ जाइए 24। 24 में बस यही किया गया है 10 गुना 100 गुना 1000 गुना 10,000। तो ये भी सवाल नहीं है भाई, मजाक है। जब भी आप इसको गुना करिएगा तो अंतिम अंक क्या आने वाला है भाई मेरे? अंतिम अंक आने वाला है 0। इसका आंसर भी हो जाएगा 0। तो 23 और 24 का आंसर बना 0। सवाल नंबर 25 काफी अच्छा सवाल है। आइए तो सवाल नंबर 25 को करते हैं। सवाल नंबर 25 को आ जाइए। अच्छा सवाल है, इस पे आप 3-4 स्टार लगा लीजिएगा। 25 नंबर जो सवाल है, 25 नंबर, 25 नंबर जो सवाल है बढ़िया सवाल है। बोला यदि 433 गुना में 456 गुना में 43n 43 है, ठीक है, का इकाई अंक n+2 है। बोला जब आप इसको गुना करिएगा ना तो यूनिट डिजिट पर आपको मिलेगा n+2। ये सवाल में बोल रहा है। हम लोग जब गुना करेंगे यहां पे, चूंकि इकाई अंक ही पूछा है तो इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं। तो
आप 3 गुना 6 18 का 8, 8 को n से गुना करेंगे तो आपका आने वाला है 8n। ठीक है भाई। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि अब आप यहां पर जो है ऑप्शन देख के अगर बनाए तो ज्यादा उचित है। इस तरह के क्वेश्चन के में अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन को फॉलो करिए, बिल्कुल सटीक आंसर आपका जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। अभी हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए यहां पे 8n का मतलब क्या हो गया, जो n है वो 8 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, इसका मतलब है ये जो नंबर होगा वो 8 का ही मल्टीपल होगा। अगर यहां हम n 1 लेते हैं तो ये तो 8 ही हो गया। n क्या है, इसका गुणज ही तो है, इसका मतलब हो गया कि यहां ये टोटल 8 होना चाहिए और 8 में यहां पर क्या रखे कि उसमें 2 ऐड होके 8 हो गया होगा, तो आप कहेंगे 6 रखना पड़ेगा। इसका आंसर आ गया 6। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि 8n का मतलब है ये जो n है 8 का गुणज है, यानी जो नंबर यहां पे आएगा बेसिकली वो भी 8 का तो गुणज ही होगा। तो अगर यहां पर 1 रहेगा तब तो ये 8 ही बना, तो इसको 8 बनने का मतलब हो गया n कितना रखना पड़ेगा भाई मेरे 6। तो इस प्रकार से n का वैल्यू आ गया 6। अगला सवाल बिल्कुल यही था, लेकिन 26 नंबर क्वेश्चन में आपको बस इतना करना है कि पूछा गया है n नहीं n स्क्वायर करना है। तो 25 नंबर सवाल में n का वैल्यू तो आ ही चुका है, अब उसमें आपको n स्क्वायर कर देना है। तो n स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा, 6 का वर्ग क्या होता है 36। तो 26 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 36। n स्क्वायर भी बोल सकता है, n क्यूब भी बोल सकता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से क्रिएट हो सकता है। n निकालने के बाद आपसे यहाँ n स्क्वायर पूछ ले, n क्यूब पूछ ले, है ना, तो किसी से गुना करवा दे, तो इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो आप फोकस रखेंगे। सवाल नंबर हम लोग आ जाते हैं भाई मेरे 27। 27 नंबर सवाल को आ जाइए। देखिए 27 नंबर सवाल बोला क्या है, 27 नंबर सवाल बोला है कि 4387 4387 इसका मल्टीपल कितना है 245 गुना 621। 621 का घात कितना है भाई मेरे 72। बोला है कि अंतिम अंक बताइए। तो देखिए यहां पर अंतिम अंक तो 1 है, 1 का पावर कुछ भी होगा भाई तो अंतिम अंक 1 ही होगा। इधर आ जाइए, 7 वाले का आपको नियम बताए थे कि इसका साइक्लिसिटी 4 होता है। अगर अंतिम स्थान पे 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो इन सभी नंबरों का साइक्लिसिटी जो होता है, जो रेपिटेशन होता है वो 4 होता है। तो पावर में 4 से डिवाइड करना है। अभी पावर में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, ये अंतिम 2 अंक देखिए 44, तो 1 बच जाएगा। तो 7 का पावर अगर 1 रखते हैं तो 7 का पावर 1 क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे 7 का पावर 1 तो 7 ही होगा। तो यहां आ गया 7 रेज़ टू दी पावर 1 और यहां आ गया 1। तो इस दोनों को गुना करिएगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर 7 आएगा। तो इसका अंतिम स्थान पे क्या आएगा, 7 आएगा। सवाल नंबर आ जाइए 28। अच्छा सवाल है। और जो सवाल नंबर 28 है भाई वही सवाल नंबर 36 भी। तो सवाल नंबर जो 28 है वही 36 है। तो 36 हम आगे नहीं बताएंगे, आप ध्यान से यहां पे समझ लीजिए। 28 और 36 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो बोला ये गया है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। और बोला कि आपको इसमें डिवाइड लगाना है किससे, 100 से। 100 से आपको इसमें क्या करना है, भाग लगाना। कितना से भाग लगाना है, 100 से। तो एक जीरो तो आपका यहां से निपट गया, दूसरा जीरो 5 दूना 10 यहां से निपट गया, तो बचा क्या 3। तो देखिए 3 गुना 4 12, 12 में 2 आएगा, 2 6 12, फिर 2 आ गया, 2 7 14, 4 आ गया, 4 8 32, 2 आ गया, 2 9 18 का कितना आ गया 8। तो इस सवाल का आंसर हो गया हमारा 8।
तो जो आंसर आपका 28 का है वही आंसर आपका 36 का है। क्लियर हो गया भाई? तो दो सवाल निपट गया, दोनों सवाल सेम है, 28 नंबर और 36 नंबर। अब हम लोग आ जाते हैं भाई साहब सवाल नंबर 29। 29 नंबर सवाल को अब देखिए ध्यान से प्यारे। तो सवाल नंबर 29 क्या है? बोला है 222 रेज टू दी पावर 888, 222 का घात कितना बोला है? 888 प्लस 888 का घात कितना है? 222। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें अंतिम अंक आपको बताना है, इसमें अंतिम अंक आपको बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या करना, अंतिम अंक बताना है, तो बाकी अंक से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, और बीच में यहां ध्यान रखिएगा प्लस का सिंबल। तो चलिए 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर ये रहता है तो उसका साइक्लिसिटी 4 है। तो पावर में कितना से डिवाइड करना है? 4 से। यहां देखिए 888 लिखा हुआ, 4 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तब तो ये कंप्लीट डिविजिबल है। पूरा पूरा जब भाग लग जाता है तो भाजक को ही पावर के रूप में रख देते हैं। यहां भी वही करेंगे, और जब यहां आप 4 से भाग करेंगे तो देखिए अंतिम अंक 22 है, यानी रिमाइंडर 2 आने वाला है। तो यहां पर क्या रहा? 8 का घात 2 रहा। तो भाई साहब ध्यान दीजिएगा, 2 का पावर 4 का मतलब 16 यानी अंतिम अंक पे 6, और 8 का पावर 2 का मतलब 64 यानी 4। 6 प्लस 4 होगा 10, 10 का मतलब अंतिम अंक क्या बना? 0। यही सवाल का आंसर था। सवाल नंबर आ जाइए 30 नंबर सवाल। अच्छा सवाल है, इधर हम लोग बताते हैं सवाल नंबर 30। देखिए सवाल नंबर 30 में क्या है कि 12 का घात आपको 55 बोला है, और इसमें डिवाइड लगाया है 3 का घात 11 से, और बीच में बोला है कि आप यहां पर 8 का घात 48 है, और नीचे बोला है 16 का घात है 18। इसमें बोला है कि अंतिम का अंक ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा सवाल है ये वाला भी, तो आप इसमें 3-4 स्टार अपना लगा लीजिए, इस पे फोकस रखिएगा। देखिए तो यहां पे थोड़ा सा घातांक करने का आपको रूल लगाना पड़ेगा। ये जो 12 है उसको आप क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3। तो आप यहां पर लिखिए 4 गुना 3। तो यहां भी 3 का पावर कितना आ गया? 55 आ गया। यहां भी 4 का पावर कितना आ गया भाई मेरे? 55 आ गया। और नीचे देखिए 3 का घात आपका 11 एज इट इज है, उसको आपने कुछ करा नहीं है। अच्छा यहां देख लीजिए, तो आप 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 का घात 3, तो 3 से 48 गुना हो जाएगा, तो 48 का 3 गुना 144। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 का घात 4, तो 4 से अगर उसके पावर में गुना कर दीजिएगा तो 18 का 4 गुना हो जाएगा 72। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई मेरे। अब यहां पर देखिए जब बेस बराबर हो, बेस बराबर हो, डिवाइड में हो, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर घटता है। तो इसका मतलब अच्छा देखिए ये वाला 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का घात 2, तो 2 का घात 2 यानी 2 से 55 में गुना हो जाएगा तो 110 आ जाएगा। और ये वाला 11 पावर ऊपर जाके घट जाएगा, तो यहां कितना आएगा भाई मेरे? 44 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये वाला 72 ऊपर जाके, चूंकि बेस बराबर है, डिवाइड में है, तो पावर आपका घटता है, तो यहां पे आ जाएगा 72। अब देखिए रूल क्या है भाई मेरे? रूल ये है कि 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो उसके पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसके पावर में 110 में जब 4 से भाग लगाइएगा, इसके पावर में जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आने वाला है भाई मेरे? 2 आने वाला है। और जब इसमें आप 4 से डिवाइड लगाइएगा तो कंप्लीट डिविजिबल हो गया, 44 है तो कंप्लीट डिविजिबल है, तो इसका पावर कितना आ जाएगा? भाजक ही बन जाता है पावर। अच्छा इधर आ जाइए, इसमें जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो ये भी क्या है? सॉरी 4 से, तो ये कंप्लीट क्या है? विभाजित है। तो 2 का घात कितना आ गया भाई मेरे? 4। तो 2 का घात 2 होता क्या है? तो आप कहेंगे 2 का घात जो 2 होता है वो होता है 4। 3 का घात 4 करेंगे तो इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा? 3 तिहाई 9 तिया 27 तिया 81 यानी 1 आ जाएगा।
और प्लस में 2 का घात 4 क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 16 आ जाएगा, 16 का 6, तो 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 10। तो अंतिम अंक क्या बना भाई, अंतिम अंक बना आपका 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो 30 नंबर सवाल का आंसर बन गया आपका 0। चलिए यहां पे 6 प्लस 4 10 है, तो इसका आंसर बन गया आपका 0। यहां पे आप देख लीजिए 0। क्लियर है भाई, 4 और 6 क्या होता है, 10। तो इस प्रकार से अंतिम अंक आ गया 0। ये अच्छा सवाल है। सवाल नंबर आ जाइए 31। 31 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सवाल नंबर 30 में क्या है, सॉरी 31 में क्या है, यहां पे बोला है 4 का घात, देखिए बोला है यदि x बराबर, यहां पर x बराबर बोला है, और यहां पर बोला है 4 का घात 324, 4 का घात 123 और 4 का घात 22, यहां प्लस, 7 का घात हो गया 349 माइनस 7 का घात हो गया भाई मेरे 248 माइनस 7 का घात हो गया 147। सही है भाई। अब देखिए रूल हम लोग जानते हैं यहां पे कि 4 का घात अगर सम संख्या होगा तो इकाई स्थान पे 6 आ जाएगा, 4 का घात विषम संख्या होगा तो इकाई स्थान पे 4 आ जाएगा, 4 का पावर अगर सम संख्या होगा तो 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये यहां तक आ गया, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा। अच्छा इसका देख लीजिए आप, 7 वाले में तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 349 में 4 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो 7 का पावर 1 7 ही होता है। ये कंप्लीट डिविजिबल है, कंप्लीट डिविजिबल है तो 7 का पावर 4 रखना पड़ेगा। 7 का पावर 4 का मतलब होता है 9×81 का 1। ये देखिए इसमें 4 से अगर आप डिवाइड लगाएंगे भाई, 4 से अगर आप डिवाइड लगाइएगा तो 3 बच जाएगा, तो 7 का घात 3 343 होता है, यानी 3 यहां से। तो फाइनली 12 में से 4 चला गया तो ये 8 बना, और ये आ गया 7 में से 4 चला गया तो 3 बना। तो इस प्रकार से x का वैल्यू आ गया 8 गुना 3 यानी 24। 24 का मतलब क्या हो गया, 4। 24 का मतलब क्या हो गया भाई, 4 हो गया। तो ये इसका आंसर बना 4। अंतिम अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सवाल नंबर 32 देखिए, सवाल नंबर जो 32 पूछा है ना भाई, बोला है सभी सम संख्या, तो सम संख्या शुरू कहां से होता है, 2 से। तो आप इसको लिख सकते हैं ना, 2 गुना 4 गुना, है ना, 6 गुना 8 गुना, आगे 10 तो आना ही है। तो सम संख्या जब भी बोलेगा कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, सम संख्या जब भी आप लिखिएगा तो हमेशा जो अंतिम अंक है वो आपको क्या मिलेगा भाई, 0 ही मिलेगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं, हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। सवाल नंबर आ जाइए 33। तैतीस नंबर सवाल क्या बोला है, बोला है सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में। तो विषम संख्या शुरू होता है 1 गुना 3 गुना 5 गुना, है ना, एंड एज सो ऑन, यहां से आगे बढ़ता रहेगा। तो जब भी विषम संख्या बोलेगा अब किसी भी नंबर को 5 से गुना करिएगा, अंतिम अंक 5 ही मिलेगा। तो इसका आंसर 5 बना। अब यहां पे देखिए
सवाल नंबर बोला है सभी विषम अभाज्य संख्या। देखिए जितने भी अभाज्य संख्या है सब क्या है, जितने भी अभाज्य संख्या है दो को छोड़कर वो सब विषम है। और यहाँ विषम अभाज्य संख्या बोला है यानी दो को नहीं लेना है भाई। तो जब आप दो को नहीं लीजिएगा तो यहां से क्या लिखना पड़ेगा, इसी प्रकार से 3 लेना होगा, 5 लेना होगा, 7 लेना होगा। अभाज्य संख्या है तो आगे 11 आएगा, आगे 13 आएगा, आगे 17 आएगा। इसी प्रकार से आप आगे तक जा सकते हैं। तो इसको भी अगर आप गुना करते हैं ना भाई, अगर विषम अभाज्य संख्या भी बोल दे तो गुना करिएगा, क्योंकि 5 तो यहां विद्यमान है। तो 5 से जब भी गुना होता है तो अंतिम अंक आपका 5 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर क्या बना भाई मेरे, 5 बना। अब आ जाइए 35 नंबर सवाल क्या बोला है। सवाल नंबर 35 को जरा देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है भाई। ये भी अच्छा सवाल है। 35 बोला है 25 और यहां पे एक अंक का स्थान छोड़ दिया है और इसका पावर बोला है 32। ठीक है, बोला है और यहां पर फिर से बोला है 25, एक अंक का स्थान छोड़ दिया है और यहां बोला है 33। दोनों में अंतिम अंक 6 है, बोला है दोनों में अंतिम अंक कितना है, तो अंतिम अंक आपका 6 है। अंतिम अंक कितना है, तो अंतिम अंक आपका 6 है। अंतिम अंक कितना है, तो अंतिम अंक बोला है 6 है। 6 आ गया। अंतिम अंक क्या है, तो 6 है। तो बोला है कि लुप्त अंक क्या होगा, तो बोला है लुप्त अंक क्या है, लुप्त अंक क्या है, लुप्त अंक क्या है, ये आपको लाना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन है ना ये, जो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब यहां अंतिम अंक 6 बोल दिया है ना भाई मेरे, इसका मतलब ये होता है कि यहां पर 6 रखेंगे तो 6 का पावर कुछ भी हो, आप सम दे दीजिए या विषम दे दीजिए, 6 का पावर कुछ भी अगर आप देते हैं उसका दोनों ही स्थिति में अंतिम अंक क्या मिलता है, 6। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो गया 6। और ये अच्छा सवाल है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, ये सवाल काफी अच्छा है। चलिए सवाल नंबर आ गया हम लोग 36। तो इसका लुप्त अंक कितना आ गया, 6 आ गया। इसका लुप्त अंक आ गया 6। आगे चलते हैं सवाल नंबर 37। देखिए सवाल नंबर जो 37 है, सवाल नंबर जो 37 है, सवाल नंबर 37 देखिए क्या है। तो सवाल नंबर 37 को बनाने के लिए आपको यहां पे लगाना पड़ेगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना, 6 स्क्वायर है ना, और इंटू में क्या आ जाएगा 2n प्लस 1, ये आ जाएगा वैल्यू। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो यहां पर क्या बनेगा, ये 5 आ जाएगा भाई। डेटा दिया हुआ है। 38 नंबर क्वेश्चन को भी अगर आप सॉल्व करते हैं भाई मेरे, तो ये भी इसी पर सॉल्व होने वाला है। इसमें भी लगेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना, 6। यहां भी 6 होगा और जब आप इसका 6 लगाइएगा, ये वैल्यू आप जब लगाएंगे ये वाला कॉन्सेप्ट, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा आपका 0, सॉरी 9 बनेगा, ये ऑप्शन में नहीं है। तो 38 नंबर आपको बताया भी गया था कि 38 नंबर का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर 9 आएगा भाई मेरे, करेक्ट आंसर आ जाएगा 9। 39 नंबर क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन को आप बनाते हैं तो ये कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2, और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट लगना था यहाँ। इसका जब आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इसका इकाई स्थान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर जब आप 40 बनाइएगा, 40 नंबर क्वेश्चन जब आप करते हैं तो यहाँ पे बोला है कि 124 का घात कितना है 372 है, 372, और यहां है प्लस 124 का घात कितना है 124 का घात बोला है 373। देखिए हम लोग जानते हैं अंतिम अंक लाना है, 4 का पावर अगर सम संख्या है तो अंतिम अंक 6 आ जाएगा, 4 का पावर विषम है तो अंतिम अंक 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 4 10, यानी कितना आने वाला है भाई मेरे 0 आने वाला है। तो 40 तक आपका डिस्कशन हो गया है, यूनिट डिजिट वाला जो हम लोग टेस्ट लिए थे प्यारे। तो आप जाके किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो जाके आप वीडियो को देखिए, समझिए उसको, वहां पे कॉन्सेप्ट भी हम लोग बता दिए हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।